एंजॉय किया? डांस भी किया कि नहीं? नहीं किया? हूँ अपनी बेटी को पियानो क्लास छोड़ने के लिए। तो पियानो क्लास छोड़ने के बाद मैं घूमती हूँ थोड़ी देर पार्क में। हे राधे, हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। के पापा ने मूली के पत्तों की सब्ज़ी बनाई है और मैं रोटी बना दी थी मैंने फिर। और मूली के पत्ते वैसे तो मैं ज़्यादातर फेंक देती थी, लेकिन एक दो बार से ये कह रहे हैं कि मूली की पत्ती की अच्छी सब्ज़ी बनती है, तो अपने हाथों की पसंद करते हैं। मैं ज़्यादातर राई वगैरह बनाती हूँ, मेथी वगैरह, पालक वगैरह। तो देखते हैं अभी खा के कैसा बनाया है। और सुबह के बज रहे हैं 9:45। तो मैंने अभी अपना नहा धो के पूजा पाठ करके नाश्ता कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा बना रखा है। और मैं ज़्यादातर पत्ते फेंक देती थी, फेंकती नहीं थी, मतलब गाय को दे देती थी। मुझे लगा कि मूली के पत्तों की सब्ज़ी उतनी अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन बहुत बढ़िया बनी है। तो अगली बार से मैं फेंकूँगी नहीं, मैं भी बनाने की कोशिश करूँगी। तो इन्होंने तो कर लिया नाश्ता, तो मैंने अपने लिए ढक के रख दिया था ताकि रोटी ठंडी ना हो। तो कर लेते हैं नाश्ता। नाश्ता वगैरह कर कर हम आ गए हैं छत पर धूप सेकने के लिए। और आजकल धूप में आकर इतना अच्छा लग रहा है, क्या बताएं। तो नाश्ते में हमने आज खाई थी मूली की सब्ज़ी, मूली के पत्तों की सब्ज़ी और रोटी। तो अच्छे से नाश्ता करने के बाद हम आ गए हैं छत पर, थोड़ी देर धूप सेकते हैं फिर चलेंगे नीचे। और ये मेरा किचन गार्डन है जिसमें है राई ख़राब हो गई। इसमें ज़्यादा घने हुए थे तो ज़्यादा अच्छे से हो नहीं पाया है। और ये इसमें थोड़े थे तो इसमें कल ही मैंने कुछ पत्ते निकाले थे जिससे हमने पालक और राई मिक्स करके बनाई थी कफली। और इसमें मैंने ये अलग से पौधा लगाया था जिसमें एक ही पनप पाया है, बाकी तो सब ये सूख के ख़राब हो गए हैं। और इसमें एक ही मेथी पालक का बीज पड़ा होगा। और इसमें भी मैंने रोपा लगाया था, रोपा मतलब पौधे उखाड़ के इसमें अलग अलग पौधे लगाए थे। चलो कुछ तो हो गए, लेकिन ज़्यादातर ये सूख गए हैं, ये सूखे हुए पौधे। तो ये अभी इन्होंने पानी डाला है इसमें, राई में, सब्ज़ी वगैरह में। और फिर ले रहे हैं धूप का आनंद। और मैं चलती हूँ अभी नीचे वाली छत पर, वहाँ पे मुझे लगानी है मेथी। तो ये मेथी मैंने बहुत पहले लगाई थी, ये लगभग 1 हफ़्ता होने वाला है। तो अब थोड़े बहुत होने लगे हैं इसमें और इसमें, और इस वाले में नहीं हुआ है। तो हो सकता है इसमें पानी ज़्यादा नहीं डाला मैंने, तो इसमें पानी डालूँगी, हो सकता है हो जाए। तो इसमें बिल्कुल ही नहीं हो रखा है, बीज दिख ही नहीं रहे इसमें। तो जो भी खाली पड़े थे उसमें मैंने सब में मेथी लगा दी है। और एक ये टूटा पड़ा हुआ उस पर मैंने कुछ नहीं लगाया। तो अभी चलते हैं ऊपर वाली छत पर। तो ये मेरे पालक वर्क है। तो इसमें मैंने आज अच्छे से पानी डाल दिया है क्योंकि इसमें बीज बहुत पहले से पड़े हुए हैं ना, तो ये अब हो जाएंगे। इसमें पानी थोड़ा कम पड़ गया था, मुझे लगा सर्दी का टाइम है तो पानी कम ही डालूं, लेकिन पानी भी ज़रूरी है। तो ये बीज ऊपर ऊपर आ गए हैं इसके। तो ये कितना सुंदर लग रहा है। चलो, जब अपनी मेहनत का फल मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी हो जाएंगे कुछ टाइम में। और इसके पराठे बनते हैं मेथी के। सब्ज़ी तो बनती है, लेकिन मेरी बेटी पराठे खाती है, तो अपने हाथों की उगाई हुई मेथी के पराठे खिलाऊंगी मैं अपनी बेटी को। और ये मेरे पपीते का पौधा है। तो ये पिछले साल भी एक हुआ था, लेकिन वो ना गर्मियों में हम घर चले गए थे तो पूरा सूख गया था। और ये अब नया और है, तो इसे मैं बचा के रखूँगी अच्छे से, पूरा केयर करूँगी इसका। तो ऊपर वाली छत पे चलती हूँ, थोड़ी मेथी के बीज बच गए हैं तो ऊपर लगा देती हूँ। तो ये कुछ मेथी दाने मैंने कल भिगो के रख दिए थे आज बोने के लिए। तो ये खाली पड़े हुए, इसमें मैंने तुलसी का पौधा लगाया था तो ये सूख गया है। और ये खाली पड़ा है तो इसमें मैं लगा दूँगी मेथी। कम से कम कुछ तो खाने के काम आ जाएगा, है ना। ऑर्गेनिक अपने घर की और गोबर की खाद डाली हुई है इसमें मैंने, गाय के गोबर की खाद। तो ये बीज डाल दिया है मैंने इसमें। अब थोड़ा सा ऊपर ऊपर से मिट्टी बुरक देती हूँ इसमें। और ये सूखी हुई, इस वाले में सूखा मिट्टी है थोड़ा सा, ये ऐसे डाल देती हूँ, बीज ढक जाएगा नहीं तो।
खाली पड़ा है, इसमें थोड़े थोड़े बीज डाल देते हैं। एक साइड से राई होगी और एक साइड से होगी मेथी, तो इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा। तो खुरपी वगैरह अभी तो है नहीं, तो इसी से काम चला लेते हैं। तो ये तो कब से खाली पड़ा था। इसमें मैंने राई लगाई थी, ये राई पूरी सूख गई। तो बहुत ही कम पनप पाते हैं, ज़्यादातर ख़राब ही हो जाते हैं। हो सकता है मैंने बहुत जल्दी लगा लिया हो, उस टाइम गर्मी भी हो रही थी ना, मैंने इसे नवंबर में ही लगा लिया था। तो नवंबर उस टाइम धूप बहुत तेज़ हो रही थी, तो इस वजह से ये ख़राब हो गई। तो इसमें लगा लेते हैं हम लोग मेथी के बीज। इसमें भी डाल देती हूँ मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा, कम से कम थोड़े बहुत तो हो ही जाएंगे। और धूप साथ वैसे वैसे गार्डनिंग हो रही है, वैसे वैसे धूप का भी हम आनंद ले रहे हैं। अच्छा, तो साथ ही साथ राई की गुड़ाई भी हो गई और अब अच्छे से हो जाएगी। पिछली बार बहुत अच्छे से हो गया था, इस बार थोड़ा नहीं हो पाई ढंग से, इसकी केयर नहीं कर पाई ना। केयर करना भी ज़रूरी है, खाद वाद टाइम से डालना अच्छे से, पानी वगैरह टाइम से। पानी अगर हम टाइम, उस टाइम नवंबर में तो गर्मी हो रही थी, तो पानी डेली डालना पड़ा था। बीच में छूट गया होगा पानी डालना, तो उस वजह से राई ढंग से हो नहीं पाई। तो आजकल तो पानी की ज़रूरत इतनी नहीं होती है, ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर सड़ भी जाते हैं। तो ये मेथी के बीज थोड़े से बच गए हैं ना, इनको लगा लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा डाल लेते हैं। ये डाल दिया है। तो ये मेरे बीज ये पिछले साल से रखे हुए थे। मैं जैसे कद्दू वगैरह बनाते हैं तो उसमें तड़का लगाती हूँ, तो ये पुराने भी हो गए थे, मुझे लगा होगा कि नहीं, चलो हो गया है। और ये बीज की खपत भी हो गई, क्योंकि ज़्यादा पुराना भी फिर सही नहीं रहता है। और इसके ऊपर से थोड़ी हम ऐसे हल्की हल्की मिट्टी से ढक लेते हैं बीजों को। और इस बार तो मैंने एक दीदी ने बताया मुझे कि बीज को भिगा के बोना तो जल्दी हो जाएगा। तो इससे पहले मैंने बिना भिगाई बोया था, उस पर बहुत टाइम लग गया था। तो इस बार तो ये छोटा सा ही, देखो पुराने जो कंटेनर होते हैं ना, उसी में मैं लगा लेती हूँ। कम से कम थोड़ा बहुत कम ताज़ी सब्जियाँ मिल जाएंगी हमें, ज़्यादा वो नहीं डालती हूँ मिट्टी। तो ये लगा दी भाई मेथी। अब बैठ जाते हैं धूप में, फिर चलते हैं घर की ओर। तो आज तो बृहस्पतिवार है, तो आज मैं कपड़े नहीं धोऊंगी। 11:30 हो गए हैं और इनके स्कूल जाने का टाइम हो रहा है। तो इनके लिए फिर लंच करती हूँ पैक। धूप सेक ली है और साथ में बुनाई भी कर ली अपनी थोड़ी बहुत। तो धूप में बैठ के सारे अच्छे से काम भी हो जाते हैं, बुनाई भी हो जाती है। अंदर तो नहीं हो पाता, अंदर कुछ ना कुछ काम याद आ जाता है, कभी कपड़े समेटने हैं, कभी क्या। तो मेरा सीधे ग्राउंड फ्लोर का है, तो ऊपर आने तक टाइम लगता है ना। तो एक बार जैसे आ गए तो फिर लगता है कि अच्छे से बैठ कर ही फिर जाए नीचे। तो चलती हूँ फिर, अब उनके लिए फटाफट लंच पैक करते हैं। फिर अपने लिए और आली के लिए लंच बनाती हूँ। ये रोटी लेके जाते हैं और मैं और आली खाते हैं चावल दोपहर में। तो आज कढ़ी चावल बनाने का सोचा है, उसे कढ़ी भी बहुत पसंद है, तो ज़्यादातर मैं उसी की पसंद की चीज़ बनाना पसंद करती हूँ। तो जो वो खाती है वो तो खैर मुझे पसंद आता ही है। तो चलती हूँ और कढ़ी चावल बनाती हूँ। और ये थोड़ा ही बुन पाई मैं आज, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने मेथी वगैरह लगाई थी। कम से कम थोड़ी बहुत सब्ज़ी हो जाएगी, पराठे बनने के लिए मेथी हो जाएगी। तो ये हो गया है इतना। सोच रही हूँ टारगेट सेट कर लूँगी, इतने दिन में मुझे इसे पूरा करना ही है। तो आज है 12, तो 13, 14। तो सोच रही हूँ इसे मैं परसों तक इसे पूरा करना ही है, एक पल्ले को कम से कम। तो चलो आप लोगों के सामने मैंने कह दिया कि मुझे ये परसों तक करना है, तो देखती हूँ नहीं अब तो करना ही पड़ेगा मुझे, चाहे मुझे इसे टीवी देखते समय भी बुन लूँगी थोड़ा बहुत। तो चलते हैं पहले घर की ओर, पहले ड्यूटी वाले के लिए लंच बनाते हैं, उन्हें टाइम से जाना है। तो फिर धूप से नीचे आने के बाद ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, अंदर बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने सर पे बांध लिया है अपना स्कार्फ। टोप पर जो गोल वाला कैप होता है ना, उससे मेरे सर में दर्द होने लगता है। और आज पता नहीं क्यों फिर से सर में ऐसे ही नीचे आ गई थी धूप से। और इनके लिए मैंने टिफ़िन वगैरह बना लिया था। फिर ये चले गए थे अपने ऊपर, तो ऐसे ही लेटे लेटे मैं टीवी देख रही थी, पता ही नहीं चला कब मेरी आँख लग गई।
और देखा तो 1:30 बज गए थे। आधे घंटे की अच्छी नींद आई मुझे। अब तबीयत ना बीच बीच में पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम से अच्छी खासी धूप सेक के आई थी और एकदम से लगा कि सर में भारीपन सा। तो अब 2 बज गए हैं, तो जल्दी से मैं खाना बना लेती हूँ। कढ़ी चावल, मेरी बेटी के लिए कढ़ी चावल मैंने सोचा है कि आज मैं कढ़ी चावल बनाऊँगी। कढ़ी चावल बड़े मन से खाती है और सुबह मैंने उसके लिए आज बनाया था टिफ़िन में सोया चाप कि जब आएगी ना उससे मैं पूछूंगी कैसा बना था, तो वही बताएगी, मेरे कहने से तो नहीं होगा। पहली बार ट्राई किया और समझ नहीं आता कि बच्चे ये खाते नहीं है हरी सब्जी वगैरह, और लौकी कद्दू तो बिल्कुल ही नहीं खाते। कद्दू सुन के तो ये आलिया के पापा भी बिल्कुल मुंह बनाने लगते हैं। तो मैं तो सब खा लेती हूँ, जो बनता है खा लेती हूँ। बेटी के पसंद का भी खा लेती हूँ, इनके पसंद का भी खा लेती हूँ, और अपनी पसंद का तो खैर वो तो खा ही लेते हैं फिर। तो कढ़ी चावल बनाती हूँ और उसके बाद आज तो थोड़ी देर आराम कर लूँगी, सो जाऊँगी, कि पता नहीं सर फिर भारीपन होने लगे। दवाई खाने का कोई असर ही नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये बांधना ज़रूरी है। अंदर बहुत ही ठंड है हमारे यहाँ फिर, क्योंकि हाँ हमारे यहाँ सर्दियों में बिल्कुल भी धूप नहीं आती, इस वजह। तो ये हो गया हमारा लंच टाइम, कढ़ी चावल बनाया है। और आलिया आज बताओ वो कैसा लगा? चाप अच्छा बना था नहीं बना था? तो खाया पूरा? तो आलिया को दिया था मैंने लंच में सोया चाप, मलाई चाप था वो। तो अभी हम खा रहे हैं कढ़ी चावल, मलाई सोया चाप। तो शाम के बज चुके हैं 5:30 और मैं आ चुकी हूँ अपनी बेटी को पियानो क्लास छोड़ने के लिए। तो पियानो क्लास छोड़ने के बाद मैं घूमती हूँ थोड़ी देर पार्क में, क्योंकि घर जाते ही फिर टाइम पूरा हो जाएगा, क्योंकि आधे घंटे का ही आजकल टाइम है, प्रैक्टिस का टाइम दिया हुआ है। तो इसलिए मैं घूम रही हूँ यहाँ पे चंद्रशेखर पार्क में। तो यहाँ पे शाम को खूब लोग भीड़ भाड़ होती है यहाँ पे, और खूब। तो थोड़ी देर टहलने के बाद फिर मैं उसे लेके चले जाऊँगी घर, क्योंकि आजकल सिर्फ आधे घंटे का ही टाइम प्रैक्टिस चल रही है, क्योंकि परसों है उनका एनुअल फंक्शन। तो शाम के टाइम ना बहुत ही खूबसूरत लगता है पार्क, और अंधेरा भी होने वाला है क्योंकि 5:30 हो गए हैं। और आते आते 10 मिनट का टाइम लगता है मैं घर से यहाँ तक आने में। और ये है खूबसूरत पार्क। आलिया के पापा भी आ चुके हैं घर, और अब उनकी दूसरी ड्यूटी शुरू हो जाएगी। कौन सी ड्यूटी पता है? आलिया को जाना है अपने क्लास फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में। तो आलिया हो रही है तैयार। गिफ्ट हम लेके आ गए थे कल ही, इससे थोड़ा हमारा टाइम बच गया आज। तो ये आली ने उस पर नाम वाम सब लिख दिया है, अपनी फ्रेंड का बर्थडे है। मुझे लगता है मुझे अब सीखने जाना पड़ेगा मेरी बेटी का सुंदर सुंदर हेयर स्टाइल बनाने के लिए, है ना? नहीं तो मेरी बेटी के दोस्त चिढ़ा। ये बैठा है मेरा ब्राउनी, और आजकल ठंड हो रही है ना बेचारा, तो इसके लिए मैंने एक कपड़े रख दिया, और एक भाभी ने भी रखा हुआ है। एक बड़ा सा रखा हुआ था मैंने चादर, लेकिन वो किसी और डॉगी ने ले लिया है। तो इसके लिए मैं लेके आई हूँ रोटी और दूध। दूध मैं भिगा के लाती हूँ ना, ताकि इसे चबाने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये कॉर्नर पे बड़े आराम से रहता है भाई आजकल। तो अभी कुछ व्यवस्था करनी है इसके लिए अच्छे से कपड़ों की, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो इसे भी ठंड लगेगी। तो ये खा रहा है, तो चलते हैं घर की। तो आलिया के पापा चले गए हैं आलिया को लेने के लिए। आलिया गई है बर्थडे पार्टी में अपने क्लासमेट की। तो हमने खाना पीना खा के अब मैं इस कढ़ाई को कर रही हूँ साफ। तो ये लोहे की कढ़ाई ना, जैसे ज़्यादा गर्म हो जाते हैं तुरंत ऐसे निशान बन जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, डेली इसमें पीताम्बरी थोड़ा सा डालकर
और फिर उसमें थोड़ा सा विम, जो भी आप लोग यूज़ करते हैं वो डालकर अच्छे से। और ये जैसे कालापन है ना, इसे अगर आप डेली रगड़ोगे तो डेली ये अच्छे से साफ हो जाते हैं। तो वो तो पीताम्बरी मैंने काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, तो ये आजकल यूज़ हो रहा है। पीताम्बरी का यूज़ में ज़्यादातर तांबे के जो लोटे होते हैं, जैसे मैं मंदिर लेके जाती हूँ ना जल चढ़ाने के लिए, तो उस तांबे के बर्तन साफ करने के लिए मैंने लिया था। लेकिन मैंने इसमें देखा है कि पीताम्बरी जो है लोहे के बर्तनों पे, एल्युमिनियम, कॉपर, स्टील सब पे यूज़ कर सकते हैं, ब्रास। तो ये ऐसे निकल जाता है एकदम से। जब मैंने इस पे देखा कि लोहे पे हम पीताम्बरी जो है यूज कर सकते हैं, तो मैं डेली, मेरी आदत बन गई है इसे अच्छे से साफ करने की। अगर पीताम्बरी यूज़ नहीं करेंगे तो काला कलर निकलता नहीं। अभी पीताम्बरी से जो है एकदम से देखो बिल्कुल ऐसे साफ हो जाता है। और ये चमक गई मेरी कढ़ाई। तो इसे अभी थोड़ा सा गैस पे वो कर गर्म करके इसमें मैं सरसों का तेल लगा देती हूँ, तभी जल्दी से ख़राब नहीं होगा कढ़ाई। तो चीज़ों को बहुत बचा बचा के रखना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि ना खारा पानी होता है ना, तो इसमें सरसों का तेल लगाना ज़रूरी है, नहीं तो एकदम से जंग लग जाते हैं इस पर। ये देखो मैंने अभी इसे धोया था, चमका दिया था, और तुरंत देखो ऐसे जंग जैसे लग जाते हैं। तो मैंने इसे गैस पे सुखा दिया ना। अब इसमें थोड़ा सा मैं ना सरसों का तेल लगा देती हूँ और अच्छे से पूरे कढ़ाई पे लगा देती हूँ। ज़्यादा गर्म हो गया, खारे पानी की वजह से बर्तन जो है जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये ज़्यादा गर्म हो गया था, तो फिर मैंने इसे एक साफ़ टिश्यू पेपर से तेल अच्छे से इस पर लगा दिया है। तो अब इस पर जंग नहीं लगेगा। अगर मैं ऐसे ही रख देती तो ये कल बिल्कुल ऐसे लाल लाल पूरी जंग की लेयर, पूरी एक लेयर जम जाती है इस पर खारे पानी की वजह से। तो ये भाई ये भी चमका, काम हो गया मेरा। बर्तन वर्तन साफ़ कर लिए हैं। अब कर रही हूँ मैं आली और आली के पापा का इंतज़ार। हेलो, कैसा रहा? एंजॉय किया? डांस भी किया कि नहीं? नहीं किया? डांस तो करना चाहिए था ना। सारे फ्रेंड्स आए थे? दृष्टि नहीं आई थी और बस सत्यानिशा भी थी। तो आज का दिन मेरी बेटी का कैसा रहा? बहुत ही प्यारा। बोल गुड नाइट बोल दो सब। गुड मॉर्निंग। गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आली भी आ गई है और आली ने खूब इंजॉय किया बर्थडे पार्टी में अपने फ्रेंड के। तो आज की वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। शुभ रात्रि, जय माता दी।